हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैकिंग कर ली है अपनी। हम लोग जा रहे हैं बाहर, घर से 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग गए भी नहीं थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मतलब अब परी के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है जितनी भी मतलब परी के और इसके अंदर मेरे कपड़े हैं सिर्फ, और परी के पापा अपने दूसरे बैग में रखेंगे। और यहाँ पर ये मैंने परी का ये रख लिया है, क्योंकि टोपा ये लगाएगी नहीं, मैंने निकाल के रख लिया है, लेकिन ये नहीं लगाएगी तो इसलिए ये काम आ जाएगा इसका। आप सोच रहे हो कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं देवों की भूमि उत्तराखंड, क्योंकि प्लान हमारा कहीं और जाने का था, लेकिन छुट्टी इतनी नहीं मिल पाई, तो इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड। तो वहाँ जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो हम लोग कल सुबह निकलेंगे। तो आज मैंने पैकिंग कर ली सारी, और सुबह 5 बजे शायद हम लोग निकल जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पनीर घर पे बनाया था, वो मैं आपको क्लिप दिखा दूँगी। तो पनीर की भुजिया बनाऊँगी सुबह मैं उठ के, और हो सकता है पूरी बना लें बस। तो गाइज़ यहाँ पे 3:45 बज चुके हैं, और मैं 3:45 बजे उठ गई हूँ। सीधे मैं किचन में आई, क्योंकि मुझे पता था जितनी जल्दी हम लोग उठेंगे, काम कर लेंगे, उतनी जल्दी हम लोग घर से निकल जाएंगे। तो इसी वजह से मैं मतलब रात को नींद आई नहीं थी, सच बताऊँ तो इसी वजह से मैं जल्दी भी उठ गई। तो इसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैंने पनीर बनाया था घर पे, तो अब मैं उसकी भुजिया बनाऊँगी। रात को मैंने जो चॉपिंग कर ली थी, टमाटर प्याज और टमाटर प्याज हरी मिर्च की थी, और जिस तरह से मैं बनाती हूँ पनीर की भुजिया उसी तरह से बना रही हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, जीरा हींग और प्याज डाली। जब प्याज ब्राउन हो गई तो टमाटर डाल दिए। उसके बाद जो बेसिक मसाले हम लोगों के होते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, वही सब चीज़ मैंने डाल दी है इसके अंदर। और आटा भी जो है हमने सेट करके रख लिया है। तो यहाँ पे मसाला होने के बाद में जो मैंने पनीर भी रात ही मैश करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जितना टाइम हमारा बचेगा वो हमारा मतलब वो टाइम हम खुद यूटिलाइज़ करेंगे उसे। और यहाँ पे एक गैस पे बना रहे हैं हम लोग पनीर की भुजिया, और दूसरी गैस पे है वो पूरी। तो मैं यहाँ पे पूरी को तल रही थी, और परी की चाची जो है वो पूरी को बेल रही थी। तो फटाफट हम लोगों का काम हो गया, और किचन का काम फिनिश करने के बाद हम लोग फिर तैयार हुए। तो यहाँ पे पूरियाँ हमारी बन चुकी हैं, और जो पनीर की भुजिया है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पतली वाली बनाई है, क्योंकि जब तक हम लोग खाएंगे थोड़ी टाइट अपना आप हो जाएगी। और यहाँ पे डाल दिया मैंने गार्निशिंग के लिए धनिया। और यहाँ पे मैं लेके आई थी स्प्राउट्स, तो परी को बहुत पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है स्प्राउट्स को हल्का सा फ्राई करके नमक और नींबू डाल के वो भी पैक कर लिया। अब निकल चुके हैं घर से, करेक्ट 5 बज चुके थे। तो आप भी देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है इस टाइम। सुबह का निकलने का मतलब फ़ायदा ये रहता है कि ट्रैफिक नहीं मिलता है, और जितना ट्रैफिक कम मिलेगा उतना आपका टाइम जो है वो सेफ रहेगा, बचेगा, और आप अपने जहाँ पे आपको जाना है अपनी मंजिल पे आप आराम से पहुँच जाओगे। तो इसलिए जो है सुबह का निकलना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता है। सुबह को निकलो और आराम से अपने जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे आराम से, बिना ट्रैफिक के, बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सूरज भी कितना अच्छा लग रहा है, रेड। ये 2 वे रोड क्यों बनाए गए वो? एक्सीडेंट से बचने के लिए। इन रोड पे यही खतरा था, जब पहले वहाँ भी ये रोड थे सिंगल वाले, ये आमने सामने खतरा था। इन रूटों से निकले तो सुबह के टाइम निकले, जब दिखा दूर दूर तक कोई नहीं रहा, चलने में अच्छा लगा। पर दिन में 9-10 बजे के बाद नहीं, क्योंकि ये यूपी का इलाका, उधर भागने वाले आते हैं यार। मेरे को पता है, ऐसे ओवरटेक करेंगे, वहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से ओवरटेक करेंगे, बिल्कुल बाज है।
मिलाते हुए। या तो अपने पास गाड़ी है, पापा जैसे आदमी के साथ मैं इसमें आराम से पापा को घर पर ले आऊंगा इसमें इस रूट से। ये नहीं चली जा रही है। सीधा हुआ दीनदार से पीछे जा। बंटियो और बबली, बंटियो भाई बनने वाले से लगा लेते यार। अगर नेविगेशन लगा ले पर यार पता नहीं है कहीं और ना निकलना है, क्योंकि हमें हाईवे पे निकलना है अब मेरे हिसाब से। ये तो भैया राजी चल खा देगा। 36 रुक तो जा, कुछ है तेरा आप जीरो कर रहे 636। अब वो अपना डालो। 170 किलोमीटर चलेगी। 170। चाहे रामदेव का ना हो, नाम उसका लग रखा ठप्पा, या नहीं? हाँ बट ठप्पा उसका लग रखा, चाहे उसका ना हो, कागजों में किसी और का हो, कोई बिजनेसमैन का। हाँ जिसका नाम लिख रहा है। ये फिर ऐसा करना भाई साहब, रास्ते में खाना करते करते देहरादून आए, 4 बजे खाना खाए। मैं साले 4 बजे खाना खाए, मेरे को यकीन नहीं हुआ। कहाँ 1:30 बजे खाना खाते हैं भाई, 1:30 बजे 4 बजे खाना खाया। मतलब भैया यहाँ से लेता मैं तो नहीं, सीधा तो सीधा सीधा कहीं से उससे कर रहा था। तो गोलू और मैं हम ऐसे तो पैसा बचाते हैं। पानी की बोतल नहीं ली, चलते रहे। खाना खाएंगे आगे। अरे यार पहाड़ों में जाके ना ये चीज लगती भी कम है भाई। हाँ क्योंकि हवा से ऑक्सीजन से शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहती है। वही मैं कह रहा हूँ, वही समझ रहा। इनका फर्क कोई माने ना माने, इनके फर्क बहुत पड़ता है। हाँ जिंदगी सही कह रहा हूँ। तुम दिल्ली में घूम लो आधे पौने घंटे, तुम्हें पानी भी चाहिए, प्यास भी चाहिए, लगेगी, भूख भी लग जाए। हरिद्वार हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया था। यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी और ये पनीर की भुजिया। यहाँ पे जो हम लोगों ने पूरी बांध ली थी, घर से बिस्किट लेके आए थे और चाय आ चुकी है। इसके बाद खाना खाने के साथ नाश्ता करने के बाद हम आए नहाने के लिए। यहाँ परी है, परी के पापा हैं। परी पकड़ लियो। अच्छा, इस बार हरिद्वार में इतनी भीड़ नहीं है जितनी पिछले साल हम लोगों को मिली थी, क्योंकि पिछले साल कुंभ का मेला था तो इस वजह बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। इस टाइम सारा खाली पड़ा है। क्या हो गया? घाट पे से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा क्या मछली चैन पकड़ लो। हाँ मतलब क्या यहाँ से भी स्टार्ट ही मान लो, और नहीं तो लास्ट में जाके। और सबसे ज़्यादा अंग्रेज तेरे को ऋषिकेश या गोवा में मिलेंगे, और जल्दी से कहीं मिलेंगे। और जगह जाते हैं वो घूमते हैं, रुकते नहीं, लेकिन ऐसे अंग्रेज दिखा दूंगा जो एक और यहाँ पे गाड़ी में ये लोग दोनों बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ अपनी। तो बस मैं उसके लिए टाइम पास कर रही हूँ। मेरे साथ ऐसा तो छोटी गाड़ी चलती है, मुझे सामान लेके जाना आना है। और यहाँ पे जो है हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश। यहाँ पे जो है राफ्टिंग हो रही है। परी बहुत जोर कर रही थी राफ्टिंग की, लेकिन हम लोगों ने राफ्टिंग की अभी मना कर दिया। बस बहुत है। ये सारी है, ये सारी किसी तरफ करना। हाय
मेरे को भी तो दिखाओ गाइस। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। 1-1:30 का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे हमने लंच किया था। और सबसे पहले परी ने अपनी जो उसकी फेवरेट है मैगी, इसने मैगी ऑर्डर कर दी और यहाँ पे हमने थाली लगवाई है। और ये है जहाँ पे हमने रूम लिया है, धर्मशाला। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने रूम लिया है, यहाँ पे देखिए बच्चे कितने आराम से खेल रहे हैं। बच्चे हमारे कैसे खेलें? ये तो पसंद है तो घंटे आराम करो, बच्चों को छोड़ दो। शाम को 6 बजे के बाद निकलेंगे रामलीला लक्ष्मीला। ये तो पसंद आया अरे बाबा इसका खाट बाड़ होगा भाई, कभी भी होगा ऐसा आस में रुके नहीं क्या? हम तो अपने सत्संग में हमारे मेन मुद्दा सोना होता है बस। ये पीड़ा से भूल गए तो जो 2.0 यार। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार से सीधे ऋषिकेश। और हरिद्वार का जो पानी था बहुत ज़्यादा ठंडा था। जब हम पानी में उतरे, मतलब फर्स्ट सीढ़ी जब हमने पानी में रखा कदम, तो बहुत ठंडा पानी था। लेकिन उसके बाद जब 2-3 सीढ़ी हम नीचे उतर गए पानी से, तब सब कुछ ठीक लग रहा था। और आई थिंक वहाँ 2-2.5 घंटे हम लोग रुके वहाँ पर हरिद्वार में। कैसा लगा? कैसा लगा था नहा के? अच्छा। तो परी मेरे साथ है। उसके बाद हम आ गए थे खाना पीना खा के। हम लोग घर से कितने बजे निकले थे? 5 बजे निकल चुके थे और मैं 3:45 बजे उठ गई थी। फिर खाना बनाया, उसके बाद हम लोग 5 बजे निकल गए थे और 9 बजे करीब हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। करेक्ट 9 बजे हम लोग आ चुके थे हरिद्वार में। और 2-3 घंटे बाद फिर हम वहाँ से निकल के ऋषिकेश आ गए। और यहाँ पर हमने लिया है धर्मशाला में रूम लिया है। यहाँ ये धर्मशाला है। अब की बार हमने जो है होटल में रूम नहीं लिया, क्योंकि होटल में तो हम हर बार रूम लेते हैं, लेकिन इस बार धर्मशाला में रूम लिया। और यहाँ की जो मेन चीज़ है, जो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, यहाँ का जो स्पेस है वो बहुत अच्छा है। रूम हमारा ऊपर है, वहाँ पर भी जो जगह है वो भी बहुत, मतलब बहुत खुली जगह है, बच्चे आराम से खेल सकते हैं। और जो यहाँ का जो स्पेस है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आराम से तुम लोग घूम सकते हो शाम के टाइम, अगर तुम लोगों को बाहर नहीं जाना है तो। और दूसरी बात इधर है, और दूसरी बात ये, जब हम लोग हरिद्वार से नहाते हैं तो जो गीले कपड़े होते हैं हम लोगों के, वो सुखाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, आ गई। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो है हमने जो अपने कपड़े सुखा दिए, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ सुखाए थे हमने कपड़े। अच्छी खासी धूप लगी है कपड़ों को भी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिस तरह से हम लोग घर में रहते हैं उसी तरह से बिल्कुल यहाँ का एटमॉस्फेयर है। क्या कर रहा है बेटा? और यहाँ पे जो है हमारे कपड़े सूख रहे हैं। अब मैं रूम से, ऊपर फ्लोर पे है रूम हमारा, मैं नीचे आई हूँ कपड़े उतारने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, जो सूख चुके हैं अच्छे से। तो कपड़े मैंने उतार के इसमें रख लिए हैं। तो बस अब हम जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे त्रिवेणी घाट जाएंगे। उसके बाद जाएंगे राम लक्ष्मण झूला। और देखते हैं, अभी तो कुछ पता नहीं है कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन हाँ ये 3 चीज़ तो डिसाइडेड हैं कि यहाँ हम लोग जाएंगे। और टाइम पूरे 6 बज चुके हैं। शाम की जो चाय थी हमने वो 3:30 बजे पी ली थी, तो अब तो चाय का मन नहीं है बिल्कुल भी। तो बस अब हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे। और यहाँ परी अपने में मस्ती कर रही है। और हम लोग जो आए हैं वो हम परी के पापा, मैं, इसके चाचा चाची, मतलब हम 2 फैमिली हैं जो आए हुए हैं। क्योंकि अकेले में इतना मज़ा नहीं आता है, कम से कम 2 फैमिली होनी चाहिए, तब हम लोग एंजॉय अच्छे से कर सकते हैं। अकेले में वही है, अकेले में नहीं कर पाते इतना हम एंजॉय, तो इसलिए हम 2 फैमिली आए हैं। तो बस उसके बाद
जब हम जाएंगे त्रिवेणी घाट, वहाँ पे आरती बहुत अच्छी होती है। तो मैं वहाँ की आरती पॉसिबल हो जाए, अगर पॉसिबल है होगा आई थिंक, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं वहाँ की वीडियो आपको वहाँ की जो वीडियो मैं बना लूँगी। अगर नहीं हो पाया तो थोड़ी बहुत क्लिप मैं तब भी दिखा दूँगी आप लोगों को, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे उस टाइम तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। उस टाइम आई थिंक कुंभ का मेला भी लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। लेकिन इस बार इतनी भीड़ नहीं है हरिद्वार में। अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकती हो, क्योंकि बहुत कम भीड़ थी, तो आप लोग आराम से नहा भी सकते हो। क्योंकि जब भीड़ होती है तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस बार इतनी भीड़ नहीं थी, तो हम लोगों ने आराम से नहा भी लिया। और चेंजिंग जो रूम था वो भी मतलब खाली थे, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पिछली बार मैं इसलिए नहीं नहाई थी क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था, और दूसरा वहाँ पे चेंजिंग रूम बिल्कुल भी खाली नहीं थे, तो इस वजह से मैं नहीं नहाई थी। लेकिन इस बार जो है हम लोग अच्छे से नहा भी लिए। तो बस आई थिंक बात काफ़ी हो चुकी है। थोड़ी देर में हम जाएंगे, तब मैं वहाँ की क्लिप दिखाऊंगी आपको। और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मुझे यहाँ का जो मेन पार्ट लगा वो यही लगा कि यहाँ पे जो जितनी खुली जगह है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना जो होटल में नहीं होता है जितना यहाँ धर्मशाला में है। और इस धर्मशाला का नाम है धन्वंतरी करके है कुछ। तो हम लोग इस धर्मशाला में रुके। अब देखते हैं, आई थिंक कल हम निकल जाएंगे। कल हम जाएंगे, जो हम लोगों का अभी डिसाइडेड है, कल हम जाएंगे देहरादून, वहाँ घूमेंगे। और आज हम यहीं पे रहने वाले हैं। तो बस अब आगे जब हम जाएंगे तब मैं आपको क्लिप बना के दिखा दूँगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि परियाँ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। और यहाँ पर जो पत्ते तो हैं, मतलब ये भी है कि क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो ये भी डर है कि मतलब यहाँ से कोई कीड़ा वीड़ा ना निकल जाए, क्योंकि इसे कोई इतनी आदत है नहीं, तो इस वजह से इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। इसकी जैकेट और टॉपर गाड़ी लेके जाएंगे क्या? तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, बट जो आरती है वो मतलब हम लोगों ने मिस कर दी, क्योंकि रास्ते में हम लोग फास्ट फूड खाने लगे थे, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गए हम। तो आरती तो हम लोग नहीं देख पाए, कल देखेंगे, क्योंकि कल भी हम लोग यहीं स्टे करने वाले हैं। और अब जो है राम लक्ष्मण झूला भी हम लोग कल ही जाएंगे। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।